नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कौशिक है और आप इस समय मनी 9 देख रहे हैं। आज एक दुखद हादसा अभी हाल में हुआ है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का और इस पूरे मुद्दे की वजह से हम थोड़ा परेशान हैं, लेकिन खबर है, न्यूज़ एंकर्स हैं तो बताना तो पड़ेगा आपको कि आखिर इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री पे क्या कुछ असर रहा है, बाज़ार में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विवेक मित्तल जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है ऑफ कोर्स। और हम उम्मीद करते हैं कि इस संकट की घड़ी में भगवान उन सभी जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनको शक्ति प्रदान करें, उनके फैमिली मेम्बर्स को शक्ति दें इस पूरे घटनाक्रम और इस दुख को झेलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल रोहित, मतलब इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कोई कि मतलब फ्लाइट उड़ती है और तुरंत ही क्रैश कर जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उस इलाके में क्रैश करती है जहाँ पर कि ऑलरेडी लोग रह रहे थे, तो मतलब रिहायशी इलाके में। तो वहाँ पर जो सुनने में आया कि मेडिकल हॉस्टल में शायद तो स्टूडेंट्स के साथ भी ट्रेजेडी हुई है। तो बहुत ही दुखद हादसा है। लेकिन यस, आपने जो बोला कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में इससे जो इससे फेरबदल होता है, देखिए इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि देखने लायक हैं। अभी तक इंडिया में जितने ज़्यादातर बड़े जो विमान हादसे हुए हैं उसमें एयर इंडिया का ही नाम सबसे ज़्यादा रहता है। पहले इंडियन एयरलाइंस भी इसके साथ ही थी, तो वो दोनों का मर्ज करके करीब 5 हादसे इनके साथ हुए हैं। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, ये इंडिया से लंदन जा रही थी जी। तो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स जाती हैं इंडिया से, उसमें 50% मार्केट शेयर एयर इंडिया का है। ओके। उसमें प्योरली जो एयर इंडिया का मार्केट शेयर है वो 33% है, और 17% मार्केट शेयर जो रहता है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का है, जो उनकी लो कॉस्ट इंटरनेशनल एयरफेयर वाली कंपनी है, सब्सिडरी है उनकी। तो दोनों का मार्केट शेयर मिलाकर 50% होता है। इंडिगो के पास 44.3% मार्केट शेयर है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, और स्पाइस जेट के पास 3.8%, और बाकी 1.5% दूसरी एयरलाइंस कंपनीज के पास आता है। तो ये जो 50% मार्केट शेयर है जी, जो एयर इंडिया के पास है, अब इसमें थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है, ऐसा हमारी कुछ जानकारों से बात हुई तो उनका कहना है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखें तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसमें इंडिगो का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है 64.1%, एयर इंडिया का 27.2%, वो दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर अकासा एयरलाइन आती है 5% मार्केट शेयर, चौथे नंबर पर स्पाइस जेट आती है 2.6%, और बाकी रेस्ट 1.1% पर आती है। तो ये मार्केट डायनामिक्स हैं। तो अब होता क्या है कि जब एक हादसा होता है और एक एविएशन कंपनी उसमें होती है, तो लोग अक्सर थोड़ा सा सेंटिमेंटली उस एविएशन कंपनी के साथ अपनी बुकिंग कराने से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं कि थोड़ा सा पहले क्या परेशानी हुई थी, पायलट के साथ कोई दिक्कत थी, प्लेन के साथ कोई दिक्कत थी, क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो कि रिजॉल्व नहीं किए गए, तो बाद में ही सारी चीज़ें आएंगी निकल के। लेकिन बात ये होती है कि ऐसे में जो एक ट्रस्ट है फिलहाल कुछ समय के लिए थोड़ा डगमगा जाता है। कुछ फ्लाइट्स कैंसिलेशन की साइड भी चली जाती है। तो ये जो एयर इंडिया के लिए एक ब्लो का काम करेगा। अब इसमें ये है कि देखिए, अगर कोई जा ही नहीं रहा, अपना ट्रैवल ही कैंसिल कर रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर वो ट्रैवल शिफ्ट कर रहा है या प्लान कर रहा है कि दूसरी एयरलाइन से जाना है, तो वो शायद अभी भी इंडिगो और स्पाइस जेट में से अगर किसी को चूज़ करना होगा तो वो इंडिगो को शायद प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंडिगो का अभी तक जो ब्रांड इमेज रही है इन चीज़ों को लेकर, सेफ्टी फीचर्स को लेकर या उनकी टाइमली फ्लाई करने को लेकर बेटर देन अदर्स रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट है, बट हाँ, बेटर देन अदर्स रही है इंडिया में, जिसका एक शायद उनको बेनिफिट पास ऑन हो सकता है। अब दूसरा, इसमें एक चीज़ और है कि इंडिया में करीब 5 लाख डेली एयर पैसेंजर रहते हैं जो डोमेस्टिक फ्लाइट से जाते हैं, और इंटरनेशनल करीब 1,17,000 पैसेंजर जाते हैं डेली। अब आप समझो कि कितना बड़ा इंडिया मार्केट है। इंडियन एविएशन सेक्टर दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन सेक्टर है, तीसरा बड़ा। अब इस मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते, और इंडिया का ये जो आज एक्सीडेंट हुआ है इसको इसलिए भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि जो विश्व की दूसरी जो प्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं
वो इंडिया को एक बड़ा मार्केट देखती थी, और ये बोइंग के साथ हुआ है। बोइंग का शेयर आज अमेरिकन मार्केट खुलने से पहले ही 7% गिर चुका है। वो Okay. इसीलिए कि बोइंग 787 प्लेन था जहां से जिसका प्लेन क्रैश हुआ है। अब सवाल बोइंग पर चला जाता है कि बॉस आपका Definitely. प्लेन खराब था, खराब है ना। रहा है क्या? उनके साथ ये पहले भी हादसे हुए इंटरनेशनल लेवल पर, उनके 2-3 प्लेन अभी पीछे क्रैश हुए थे पिछले 3-4 साल में। तो जब भी प्लेन क्रैश उनकी होता है तो Air उनका शेयर गिर जाता है। गिर जाता है। उसका बेनिफिट कहाँ जाता है? जो बोइंग का अगर शेयर गिरता है या बोइंग का प्लेन गिरता है तो उसका बेनिफिट जाता है एयरबस को, एयरबस को, जो कि फ्रांस वाली फ्रांस कंपनी है। वाली कंपनी है। तो अब ये देखना होगा कि एयरबस के साथ क्या होता है, और जो ऑर्डर्स हैं जो इंडियन मार्केट से जो ऑर्डर्स हैं क्या वो मूव करेंगे। आई थिंक इंडिगो एयरबस यूज करती है। इंडिगो एयरबस यूज करती है ऐसा, Most of the यस, time. बातें आई हैं अभी। जी। पूरा डिटेल एनालिसिस की उनके कितने फ्लीट में से कितने एयरबस हैं और कितना Exactly. कुछ दूसरा है, वो थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस बाद में होगा। जी। लेकिन ये इंटरनेशनली न्यूज़ है, और इसमें इंटरनेशनली जो चेंजेस होंगे एविएशन इंडस्ट्री में वो भी बहुत देखने लायक होंगे कि इंडियन, देखो अब इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो एयरपोर्ट की तरफ से कोई भूल चूक हुई है, या प्लेन में कोई चूक हुई है, या क्रू मेंबर की तरफ से कोई चूक हुई है। अब क्रू मेंबर तो देखिए कुछ क्या ही बता पाएंगे, ठीक है, कोई आई डोंट थिंक कि हैं। लेकिन अब प्लेन में कुछ दिक्कत थी या एयरपोर्ट से या जो भी दिक्कत रही हो, अब प्लेन में अगर दिक्कत है तो बोइंग फंसेगा, मतलब इस केस में, और बोइंग पर सवाल उठेंगे। और अगर एयरपोर्ट से कोई दिक्कत है तो तो एयरपोर्ट रन जो होता है वो अदानी के थ्रू होता है। ओके। तो अब अदानी एंटरप्राइजेज की 100% सब्सिडरी है अदानी एयरपोर्ट, और अदानी एयरपोर्ट 8 इंडिया के एयरपोर्ट्स को संभालती है, जिसमें अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी आता है, जिसमें मुंबई का एयरपोर्ट आता है, नवी मुंबई एयरपोर्ट आता है, जयपुर एयरपोर्ट आता है। तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स उनके पास हैं। उनके पास 23% मार्केट शेयर है इंडिया के जो ये एरोप्लेन उड़ाने के लिए जो पूरे सारा सेगमेंट है, और उनके एयरपोर्ट से करीब 10 करोड़ पैसेंजर एनुअली फ्लाई करते हैं। तो अब ये सवाल आता है 3 जगह पर कि जो ये एयर इंडिया है ये फंसेगी ये इस केस में, या इस केस में अदानी एंटरप्राइजेस फंसेगी कि अदानी एयरपोर्ट जो था उसका नाम आएगा, या बोइंग फंसेगी। बोइंग पर अभी चूंकि शेयर मार्केट में है, अमेरिका में लिस्टेड है, तो वहाँ पर ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका है। इसका रिएक्शन इंडियन मार्केट पर इस तरह से आया था कि इंडियन मार्केट में ऑलरेडी एविएशन कंपनीज के शेयर फिलहाल तो टूट ही गए थे, क्योंकि एक सेंटिमेंटल होता है कि लोग थोड़ा सा एयर ट्रैवल को अवॉइड करते हैं। लेकिन हाँ, जब भी जो शिफ्ट होगा वो शायद टाटा और एयर इंडिया से शिफ्ट होकर वो इंडिगो की तरफ आ सकता है। सर वैसे क्या इसका इम्पैक्ट अपने इंडियन शेयर मार्केट में इंडिगो और इनके शेयर पर भी देखने को मिलेगा या मिल रहा है? देखिए आज तो देखिए मार्केट भी गिरा हुआ था, तो सारा ही मार्केट ऑलरेडी पहले ही कार्नेज झेल रहा था, क्योंकि सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट गिरा। अब उसमें हुआ क्या कि पहले तो जब ये न्यूज़ आई तो सारे ही एविएशन सेक्टर, 2 ही शेयर हैं स्पाइस जेट और इंडिगो, दोनों के ही शेयर गिर गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंडिगो ने रिकवर होने की कोशिश की निचले स्तरों से। तो ये देखना थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में कोई बेनिफिट इस चीज़ का वो उठा पाते हैं, मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, दुखद हादसा है, और इसमें जो भी जहाँ भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, जो भी चूक है, और उसका अगर कंक्लूजन ये है कि जान जाती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ है। फ़ायदा नुकसान किसको, किस इंडस्ट्री को, किस कंपनी को हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, बिजनेस सेंस हो सकता है उनका अलग। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ही मतलब ना भुलाने वाली और बहुत ही दुखद घटना है। जी बिल्कुल। ऐसे इंसिडेंट्स पर कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसे वाक़या हो जाते हैं तो कई बार हम लोग भी बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर। पर ठीक है, इसमें किसकी क्या गलती है वो तो भविष्य में सबके सामने आ ही जाएगा, चाहे वो जिसकी भी हो। बट ठीक है, अब हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी कुछ ये हुआ है और जिनके साथ हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को
शांति दे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।